बच्चों, आइए बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आपको स्कूल से बुक दी गई है जिसका नाम है एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। क्या नाम है? एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका नाम है। आपको 2 बुक दी हैं जिनमें आपके 3-3 सब्जेक्ट हैं, है ना। एक में आपका विज्ञान है, गणित है, सामाजिक विज्ञान है, और एक आपका दूसरी बुक में क्या क्या है, हिंदी है, संस्कृत है, इंग्लिश है। इस प्रकार आपके 6 सब्जेक्ट होंगे, 3-3, मतलब 2 बुक में 3-3 सब्जेक्ट बटे होंगे, है ना बच्चों। कक्षा 7 की आज मैं बताने जा रही हूँ। तो जो भी मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स बताऊंगी वो आप पढ़ते जाइएगा और आपकी जो भी किताब है उसमें भरते जाइएगा, क्योंकि जब फाइनल एग्जाम होंगे ना तो आपसे जल्दी से क्वेश्चन बन जाएंगे, क्योंकि आप पढ़ते जाएंगे, है ना, तो आपसे जल्दी से बन भी जाएंगे। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें, ताकि वो भी जल्दी से अपनी किताब भर करके जमा कर दें स्कूल में। फिर आप लोगों को जमा भी करनी है ना जल्दी से, फिर आपके एग्ज़ाम होंगे, है ना। चलिए देख लेते हैं। तो आज अपन को कक्षा 7 की देखनी है। कौन से सब्जेक्ट की देखनी है? आज अपन को विज्ञान करना है, कक्षा 7 की, है ना। चलिए देख लेते हैं। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं आज अपना कौन सा पाठ है। आज अपना पाठ 12 है जिसका क्या नाम है, पादप में जनन। बच्चों थोड़ा क्लियर मेरे क्वेश्चंस नहीं दिख रहे हैं, मुझे तो थोड़े थोड़े समझ में आ रहे हैं, आपको नहीं आ रहे होंगे। आपकी बुक में तो स्पष्ट होंगे, साफ साफ। तो आप उनके आंसर्स मैं बता रही, क्वेश्चन भी मैं बताऊंगी और आंसर्स भी बताऊंगी। तो आप आंसर्स अपनी क्वेश्चन जो भी हैं उनके नीचे करते जाइएगा। आपको समझ नहीं आ रहा है लेकिन मैं पढ़ के बताऊंगी आंसर्स भी, क्वेश्चंस भी, ठीक है। चलिए, पाठ 12 का नाम है पादप में जनन। तो पहला इसका प्रश्न क्या है, पादपों में जनन किस प्रकार का होता है। तो उत्तर क्या लिखना है, पादपों में जनन 2 प्रकार से होता है, अलैंगिक और लैंगिक, है ना। इस प्रकार अपन ने पहले का नंबर का था, है ना। अब पहले का खा नंबर का क्या है, अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों के नाम लिखिए। तो अलैंगिक जनन की कुछ विधियां खंडन, मुकुलन, बीजाणु निर्माण और कार्य प्रबंधन है ना बच्चों। इस प्रकार अपन का पहला प्रश्न था, उसका का नंबर का और खा नंबर का कंप्लीट हो गया। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या पूछा है, परागकण किसे कहते हैं, स्वपरागण और परपरागण को समझाइए। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। क्या है बच्चों इसका उत्तर? इसका उत्तर है, अतः परागकणों को पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण या परागकण की आवश्यकता होती है। यदि परागकण उस पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तो यह स्वपरागण कहलाता है, परंतु एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं तो उसे परपरागण कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार दूसरा क्वेश्चन था अपन का, वो भी कंप्लीट हो गया है। चलिए देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। ये थोड़ी स्पष्ट दिख रहे हैं, है ना। चलिए देख लेते हैं तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है अपन से। तीसरे क्वेश्चन में पूछा है बच्चों, बीजाणु का प्रकीर्णन किसके द्वारा होता है। उत्तर क्या हो जाएगा, वायु द्वारा प्रकीर्णन। फलों और बीजों में प्रकरण सबसे अधिक वायु के माध्यम से होता है। जो फल और बीज वायु के द्वारा प्रकीर्णित होते हैं उनमें अनेक प्रकार के अनुकूलन वियुक्ति होती हैं जो उनके जनक पौधों से दूर ले जाने में सहायक होती हैं। वायु द्वारा प्रकीर्णन होने वाले बीज प्रायः हल्के होते हैं, ठीक है। इस प्रकार अपना तीसरा क्वेश्चन हो गया है। चलिए चौथा देख लेते हैं। क्या पूछा है चौथे में, पंख युक्त बीजों के 2 उदाहरण दीजिए। उत्तर में क्या हो जाएगा, कुछ पौधों के बीच पंख युक्त हल्के और बाल जैसी संरचनाएं युक्त वीर्य पवन द्वारा उठकर दूर तक फैल जाते हैं। उदाहरण इंडेलियन और मैपल, ठीक है। इस प्रकार अपना चौथा क्वेश्चन हो गया है। चलिए बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या करना था बच्चों, इसमें है ईस्ट में जनन को चित्र बनाकर समझाइए। तो अपन ने ईस्ट में मुकुलन द्वारा जनन, ठीक है, इस प्रकार इसका चित्र बना दिया। ईस्ट कोशिकाएं विकसित होता, मुकुलन, नवीन मुकुलन और मुकुलन श्रृंखलाएं, है ना। इस प्रकार बच्चों आपको ये डायग्राम, ये चित्र बना देना है। प्रश्न 5वें में ईस्ट में जनन का, है ना।
और इसको समझाना है। तो चलिए यहाँ पे मैंने समझा दिया है इसको, तो आप अच्छे से इसको कर लीजिएगा। क्या लिखना है? ईस्ट एक एकल कोशिका जीव है। ईस्ट कोशिका से बाहर निकलने वाले छोटे बल्ब जैसे प्रवर्धक मुकुल या कली कहलाती है। मुकुलन क्रमशः वृद्धि करता है और जनक कोशिकाओं से विलग होकर नई ईस्ट कोशिका बनाता है। नई ईस्ट कोशिका विकसित होकर परिपक्व हो जाती है और फिर नई ईस्ट कोशिकाएं बनाती हैं। ठीक है, इस प्रकार अपन ने 5वां क्वेश्चन ईस्ट में जनन का चित्र बना दिया है और उसको समझा दिया है। चलिए 6वां देख लेते हैं। क्या है 6वें में? कायिक प्रवर्धन को समझाइए तथा इसके लाभ बताइए। किसको? कायिक प्रवर्धन को समझाना है और उसके लाभ। तो पहला क्या हो जाएगा? पॉइंट, सभी नए पौधे मात्र पौधे के समान होते हैं। इस प्रकार एक अच्छे गुणों वाले पौधों से कलम द्वारा उसके समान ही अनेक पौधे तैयार किए जाते हैं। और दूसरा, फलों द्वारा उत्पन्न सभी बीज समान नहीं होते, परंतु कायिक जनन द्वारा उत्पन्न पौधों में पूर्ण समानता होती है। इस प्रकार अपना 6वां क्वेश्चन हो गया है। चलिए 7वां देख लेते हैं। 7वें में क्या है? एक लिंगी व द्विलिंगी पुष्प किसे कहते हैं? पुष्प के जनन अंग का नामांकन चित्र बनाइए। तो पुष्प के जनन अंग है जो, उनका नामांकन चित्र ए है। नामांकन मतलब नाम भी लिखे हो, डायग्राम भी बना है। ठीक है, उसको नामकरण हो। तो ये क्या है? छोटी छोटी बिंदु बिंदु से है, परागकण है। ये क्या है? वर्तिकाग्र, ये वर्तिका है ना। ये क्या है? परागनाल है साइड साइड की, है ना बच्चों। और एक बीच में क्या है? ये अंडाशय है और ये बीजांड है। और ये क्या है? नर जनन इकाई है, ये बीच की, है ना। और ये मादा जनन है ना, मादा जनन इकाई। चलिए, तो अपन ने पुष्प के जनन अंग का चित्र बना दिया है। और एक व द्विलिंगी पुष्प किसे कहते हैं? तो यहाँ देख लेते हैं किसे कहती हैं। ठीक है, एक लिंगी पुष्प वे पुष्प हैं जिनमें केवल एक प्रकार का प्रजनन अंग होता है। यह तो पुंकेसर या अंडा फूटते हैं। यदि केवल उनके साथ मौजूद हो तो नर होते हैं होगा। यदि केवल पुंकेसर मौजूद हो तो नर पुष्प होगा। यदि केवल अंडा पुष्प मौजूद हो तो यह मादा फूल है। द्विलिंगी पुष्प के पुष्प हैं जिनमें नर और मादा दोनों प्रजनन अंग होते हैं। अतः उभयलिंगी पुष्प में पुंकेसर और करपेल दोनों प्रजनन अंग मौजूद होते हैं। ठीक है, इस प्रकार अपन को 7वां क्वेश्चन कर देना है। चलिए देख लेते हैं 8वां क्वेश्चन। इसमें क्या है? 8वें में पादपों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया समझाइए। क्या है? पादपों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया समझाइए। तो प्रश्न 8 का उत्तर देख लेते हैं अपन। क्या है? इसमें परागकणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण होता है। यहाँ पर परागकण अंकुरित होकर एक पतली नली का निर्माण करते हैं। यह नली परागकण को स्त्री केसर के अंडाशय तक पहुँचने में मदद करती है। यहाँ पर नर युग्मकों का मादा युग्मकों अर्थात अंड की निषेचन होता है और युग्मनज बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार अपना 8वीं का आंसर ये हो गया है। चलिए 9वां देख लेते हैं। क्या है 9वीं में? 9वीं में है पुष्पों में निषेचन किस प्रकार होता है, चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो अपन ने पुष्पों में निषेचन यहाँ देख लीजिए, चित्र बना दिया है, इसके नाम भी लिख दिए हैं। तो आप यहाँ पॉज करके वीडियो इसका चित्र बना लीजिएगा, है ना। ठीक है, फिर इसको समझाना है तो यहाँ पे देख लीजिएगा, मैं समझा रही हूँ। ठीक है, तो क्या है? किसी पुष्प की परागकोश में उसी पुष्प अथवा अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर परागकणों के स्थानांतरण का प्रक्रम परागकण कहलाता है। एक पुष्प के परागकोश में उसी प्रकार के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र का स्थानांतरित होते हैं। परागकण पवन, जल और कीटों के द्वारा हो सकता है। नर और मादा युग्मकों का युग्मन निषेचन कहलाता है। ठीक है, चलिए अपन ने कर लिया है 9वां क्वेश्चन। 10वां देख लेते हैं। क्या है 10वें बच्चों?
10वीं में है बीजों के प्रकीर्णन की विभिन्न विधियों का वर्णन। उत्तर में हवा द्वारा फैलाव, कुछ पौधों के बीच पंख युक्त हल्की और बाल जैसी संरचनाएं युक्त बीज पवन द्वारा उड़ाकर दूर तक फैल जाते हैं। ठीक है, और इसका और यहाँ पे है थोड़ा सा उदाहरण क्या है, इंडेलियन, मैपल, ट्रिमस्टिक आदि जानवरों द्वारा फैलाव, कांटेदार बीज जिनमें ओके जैसी संरचनाएं होती हैं जंतुओं द्वारा दूर दूर तक फैल जाते हैं। फटने से फैलाव, कुछ पादपों के फल झटके के साथ फट जाते हैं और बीज प्रकीर्णन हो जाते हैं। उदाहरण लेडी फिंगर, अरंडी, बालसम आदि, है ना बच्चों। इस प्रकार अपन ने सारे आंसर्स कर लिए हैं इस चैप्टर के। तो बच्चों वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली जो भी वीडियो हैं मैं अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आपको जल्दी से मिल जाए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।